प्रेरित होकर ही मैंने भारतीय सेना में जाने का अपना निर्णय लिया। कठिनाई नहीं आएंगे तो अपन उस लायक नहीं बन पाएंगे। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी तो हमारे देश में ही मुस्लिम भाई रह रहे हैं। युद्ध जहाँ तक टले तो बहुत अच्छी बात है। जो देश है वही अपनी माँ है, दूसरी माँ अपनी जिसने अपनी जन्म दिया हुआ है। सर्वप्रथम मेरा देश और मेरी यूनिट। अगर आज की डेट में मेरी ज़रूरत अगर देश को पड़ जाए नौकरी की, तो मैंने बहुत ही इज्जत, स्वाभिमान और सम्मान की नौकरी की। मेरे माँ बाप की मेहनत, माता जी जरूर इमोशनल हो जाती थी। इंजॉय के तौर पर लेता था, इंजॉय के तौर पर लिया, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला सेना मेरे कब 17 साल हो गए और मैं घर आ गया। सभी श्रवणवासियों को जय श्री राम। श्रवण की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए खास है क्योंकि हम जुड़े हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने देश की सेवा न केवल गर्व से की बल्कि आज भी अपने अनुभवों से समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड फौजी श्री बृजेंद्र राजपूत जी, जो भारतीय सेना में वर्षों तक सेवा देकर अब अपने निजी व्यवसाय के माध्यम से समाज में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि आज इनका जन्मदिन भी है, तो हम पूरे दिल के साथ इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और चाहते हैं कि उनके अनुभवों की यह यात्रा हर युवा को प्रेरणा दे। तो आइए इस खास दिन पर इनसे जाने सेना, सेवा, संघर्ष और सफलता की परिभाषा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सेना में जाने का निर्णय क्यों लिया? आपका शौक़ था कि परिवार की आर्थिक स्थिति रही? क्या कारण था सेना में जाने का? सेना में जाने का निर्णय मेरा जब रहा कि शुरू से ही तो मैं ये देखता रहता था कि जैसे टीवी पे पिक्चर आती थी बाहर, जिसमें देश के प्रति जिसमें फौज दिखाई देती थी और जो अच्छे काम करते थे, तो मैंने उसी टाइम पे और देश से जैसे भारतीय सेना से प्रेरित होकर ही मैंने भारतीय सेना में जाने का अपना निर्णय लिया। देखिए सर, मैं सिरोंज तहसील कुरवाई विधानसभा में गुलाबगंज ग्राम पंचायत के अंदर हमारा गांव आता है, ग्राम रफसौल, जिसमें मेरे पिताजी श्री कमोद सिंह राजपूत और मेरी माताजी का नाम है श्रीमती मेंदा देवी। तो वो किसान है पेशे से और मैं एक मध्यम परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? ट्रेनिंग में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये सब हम जानना चाहेंगे। मेरी जॉइनिंग जो थी जुलाई 2004 में ये भोपाल के अंदर TME सेंटर में मेरी जॉइनिंग हुई थी और ट्रेनिंग सेंटर मुझे मिला था आर्टिलरी कैंप नासिक रोड। वहाँ नासिक के अंदर जो है बेसिक ट्रेनिंग मैंने करीब 3 महीने का बेसिक ट्रेनिंग किया। उसके बाद में कुछ छुट्टी दी जाती है बीच में 28 दिन के लिए, यानी 4 वीक की। उसके बाद दोबारा से फिर हमारी करीब 3-4 महीने की ट्रेनिंग और हुई और लगभग 1 साल पूरा लग जाता है ट्रेनिंग में एक सैनिक को परिपक्व होने में पूर्णतः ट्रेनिंग के दौरान। और जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मुझे मिली वहाँ से रिकॉर्ड के द्वारा, तो उस टाइम पर 2005 में मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मिली अखनूर सेक्टर, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर में आता है। और मेरी पहली यूनिट थी जिसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी वो 170 मीडियम रेजिमेंट, जो राजपूत रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है भारतीय सेना में। फौजी के जीवन में चुनौतीपूर्ण कंडीशन क्या रहती है? देखिए सर, ट्रेनिंग के जो दौरान थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो आती हैं, क्योंकि अगर कठिनाई नहीं आएंगे तो अपन उस लायक नहीं बन पाएंगे। अगर सोना भी है तो उसको तपाया जाता है तभी वो उसमें ढाला जाता है, या मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है उसको हम जब आग में तपाते हैं तो ही परिपक्व होता है। इसी तरह कुछ विशेष इंस्ट्रक्टर रहते हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और शस्त्र चलाने के लायक जो तैयार करते हैं, जिससे कि हम आगे चल के कोई भी हम पे मुसीबत आए तो हम उसका सामना आसानी से कर सकें। भारत के पाकिस्तान से संबंध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बार बार सीज फायर करता है, आतंकवादी भेजता है। देखिए, जैसा कि मेरे हिसाब से तो अगर माना जाए भारत पाकिस्तान के संबंधों के ऊपर, तो पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी तो हमारे देश में ही मुस्लिम भाई रह रहे हैं और वहाँ पर ही मुस्लिम है, हमें उनसे भी सहानुभूति है। लेकिन कुछ जो रहते हैं हर जगह पर असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते कि हमारा आपसी तालमेल ठीक रहे। और जहाँ तक मेरा मानना तो यह है कि हमारे संबंध भाईचारे जैसे ही रहें, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए इनसे कि कहीं हमारे साथ हरकत ना हो जाए। इसलिए हमेशा सतर्क रहें पाकिस्तान से, क्योंकि वो कुछ भी कर देते हैं, बाद में बस जाके बोला हमने नहीं किया, ये उनने कर दिया या इसने कर दिया, तो वो अपनी उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। तो उसमें हमें खुद को सतर्क रहना है। युद्ध को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं? पिछले दिनों जो कंडीशन बनी, लोग कहते हैं युद्ध होना चाहिए था। आपकी राय में एक सैनिक के रूप में आप क्या चाहेंगे, युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? युद्ध जहाँ तक ना हो, तो जहाँ तक टले तो बहुत अच्छी बात है,
युद्ध में कई तरह के नुकसान होते हैं। एक तो हमारी देश की आर्थिक स्थिति भी गिरती है, जिसमें कुछ जानें भी चली जाती हैं जिनका उससे कोई मतलब ही नहीं है। कुछ बेकसूर लोग मारे जाते हैं और हमारी जो संपत्ति का भी नुकसान होता है, देश की आर्थिक स्थिति भी गिरती है। तो मेरा मानना तो यह है कि जहाँ तक है युद्ध टलना चाहिए। और बाकी कुछ लोग कहते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। बोलने को तो हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और भावुक मन में हम सेल्फिश टाइप में तो हम ये सोचते हैं कि इसमें अब देखिए कुछ लोग जो गलती करने वाले हैं तो वो तो हमें मिलते नहीं हैं या कहीं पे भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम भी कोई कार्रवाई करते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, तो उसमें लगभग अगर 10% गलत मारे जाते हैं तो उसके साथ में 90% सही लोगों का भी नुकसान होता है। तो मेरा मानना तो यह है कि चाहे ये गलत बच जाए, लेकिन जो सही है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सैनिकों को बस युद्ध के समय ही याद किया जाता है, बाकी समय भुला दिया जाता है? मेरा मानना तो ऐसा नहीं है। कई लोग हैं जो ऐसे, कुछ लोग हैं जो युद्ध चले तभी याद करते हैं, कई हैं जिनके मन में हमारे भारतीय सेना के प्रति काफ़ी सम्मान है। जैसे ट्रेन से निकलो, गाड़ी से निकलो, लोग टाटा बाय बाय करते हैं, सल्यूट भी करते हैं, सभी लोग तो सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो लोग क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। देश में सेना का बहुत सम्मान है, सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं। अब कुछ के कारण अपन सारों को नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम वहाँ पर अपनों के लिए अगर खड़े हैं तो देश की सुरक्षा बहुत जायज़ है। और अगर गांव पे हमारे माँ बाप हैं, मानता हूँ कि अपनी बच्चों के लिए माँ बाप के दिल में हमेशा फिक्र बनी रहती है कि कैसा होगा, क्या होगा। तो वहाँ पर सबसे पहले अपने जो देश है वही अपनी माँ है, दूसरी माँ अपनी जिसने अपनी जन्म दिया हुआ है। मेरी जो 17 साल मैंने भारतीय सेना में रह के जो अपना सेवा कार्यकाल किया है, उसमें मुझे इस तरह की कहीं फीलिंग नहीं महसूस हुई कि मैं परिवार से दूर हूँ तो मुझे अब चले जाना चाहिए। मेरी वाइफ है, माताजी हैं, पिताजी हैं, मेरे बच्चे हैं। देखिए, मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा देश और मेरी यूनिट जिसमें मैं नौकरी कर रहा हूँ वो भी एक मेरा परिवार है। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी तकलीफ़ होगी तो मेरे जो भाई हैं मेरे साथ में, वो मुझे देखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। इसी तरह जैसे वो वहाँ पर हैं तो मम्मी पापा वगैरह हैं, तो इनका ख्याल भी हमारे जो पड़ोसी हैं, मेरे मित्र हैं, मिलने वाले दोस्त, हमारे भाई भतीजे जो भी रिश्तेदार हैं, तो सब उनका बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा मेरे मन में कभी नहीं ख्याल आया। मेरे लिए सबसे ज़रूरी रहा अपनी यूनिट की शान और अपने देश की शान के लिए। अगर आपको कभी युद्ध में बुलाया जाए, युद्ध हो, तो क्या आप युद्ध में बंदूक उठाकर जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। यानी कि अगर आज की डेट में मेरी ज़रूरत अगर देश को पड़ जाए तो मैं अभी के अभी ये नहीं सोचूंगा कि क्या मेरे बच्चों का भी क्या होगा, मेरे माँ बाप का। सबसे पहले मैं अपनी यूनिट के लिए रवाना होऊंगा, जो भी साधन मुझे समय पर उचित रहेगा। और क्योंकि आज जो मैं हूँ, अभी फ़िलहाल में वर्तमान में जो कुछ भी मेरे पास है वो भारतीय सेना और मेरे देश के द्वारा ही दिया हुआ है। अगर मैं सेना में नहीं होता तो आज जो कुछ भी मेरे पास सुविधा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी सुख सुविधा का साधन मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं उसका श्रेय भारत देश और हमारी इंडियन आर्मी को ही देता हूँ। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको सेना में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं देश के युवाओं को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप में हैं, आजकल वैसे ही हर उसमें टफ कंपटीशन है, कहीं से कहीं वो कुछ नहीं हो पाता, तो भारतीय सेना एक ऐसी जॉब है जो आर्मी के अंदर जहाँ किसी का सोर्स या किसी का कुछ नहीं चलता। आप में अगर है क्वालिटी और जाने का जुनून है तो आपका वेलकम है। और भारतीय सेना से अच्छी नौकरी तो कोई नौकरी मैं समझता ही नहीं हूँ। रिटायरमेंट के बाद आपने नौकरी क्यों नहीं चुनी, व्यवसाय क्यों चुना, इसका क्या कारण है? देखिए, जुलाई 2021 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद मुझे कई जगह से हमने कुछ यानी कि लेटर भी आए मुझे, मगर मैंने एक बार जो नौकरी की तो मैंने बहुत ही इज्जत, स्वाभिमान और सम्मान की नौकरी की। हो सकता है दूसरी जगह मुझे ना मिलता, तो मैंने व्यवसाय ही चुना। क्योंकि अभी मेरे माता पिता की उम्र जो है 60-65 के लगभग है, तो उनको अभी मेरी ज़रूरत है। और मेरे बच्चे भी अभी स्कूल जाने के बाद थे, तो अभी उनको ज़रूरत थी, तो मैंने उसी हिसाब से व्यवसाय ही चुना और शिवांशी प्लाईवुड के नाम से अपनी फर्म तैयार की और बाकायदा GST बनवाया। जो भी मेरा टैक्स है ईमानदारी से वो सरकार को मैं दूं और अपना ईमानदारी से पूरा काम करूं। मेरा व्यवसाय जैसे मकानों में गेट लगना, किचन, मॉड्यूलर किचन, फर्नीचर, इस टाइप का है। इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं रहती तक दिक्कत, अपना आराम से समझ भी लेते हैं और काम भी अच्छा चल रहा है। और जिस तरीके से नौकरी में सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, घर परिवार से लेकर मेरे मित्र, मेरे भाई सब जो हैं छोटे और रिश्तेदार, उसी तरह मेरे जो बिजनेस, जो मेरा धंधा है, उसमें भी सब लोग मेरा जो सपोर्ट कर रहे हैं, उस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई।
और अच्छी तरह से, यानी कि मान लीजिए आपका 4 साल में बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित तरीके से सेटल है। सिरौंज में कुरवाई रोड पर ये अपना चंद्रमोहन सभागार के सामने ये मैं सीताराम जी रघुवंशी मीठेपुर वालों के मकान में अपनी शॉप है, शिवांशी प्लाईवुड के नाम से। आपने जो नौकरी की और अब व्यवसाय कर रहे हैं, इसके पीछे आप किसको अपनी प्रेरणा मानते हैं, किसको अपना मार्गदर्शक सहयोगी मानते हैं? मैं आज जो कुछ भी हूँ और जो भी सफलता से मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, वो मेरे माँ बाप की मेहनत और उनकी लगन से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मेरी तरक्की के पीछे जो भी है मेरे माँ बाप की उम्र लगी हुई है। माता जी जरूर इमोशनल हो जाती थी तो वो रो देती थी, और पापा थे तो वो तो बेचारे रो भी नहीं सकते। मैं हमेशा क्या करता था, कोई भी जैसे चीज़ है ना, उसको एक एंजॉय के तौर पे लेता था। जैसे मुझे दौड़ाया जा रहा है या कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उसको एंजॉय के तौर पे लेता था मैं हमेशा। कहीं जैसे जा रहे हैं तो बहुत दूर, यानी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ रहा है, सांस फूल रही है, तो वो भी एक, यानी हर चीज़ एक नई मिल रही है ना, तो वो एंजॉय में ही शामिल रहती थी। मैंने किसी चीज़ को, यानी कि मुझे दुख तकलीफ का तो कभी एहसास हुआ ही नहीं। मैंने हर चीज़ को एक एंजॉय के तौर पर लिया, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला सेना मेरे कब 17 साल हो गए और मैं घर आ गया। श्री बृजेंद्र राजपूत जी, आपने आज न केवल हमें अपने अनुभवों से जोड़ा, बल्कि हर बात में वो सच्चाई, गहराई महसूस हुई जो केवल एक सैनिक जान सकता है। आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है और आपका यह जन्मदिन हमारे लिए सौभाग्य है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और समाज को ऐसे ही अपने अनुभवों से प्रकाशित करते रहें। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जो आपने भी अपना कीमती समय निकाल कर जो मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे आया, उसके लिए मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप भी अगर हमारे पॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिरौंज की आवाज़ को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें और जुड़े रहें। जय श्री राम, धन्यवाद।